कि हमारी दशा क्यों खराब हुई। जब व्यक्ति दिशा को भूल जाता है तो उसकी दशा खराब हो ही जाती है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने आकर के फिर हमको वो दिशा बताई, जिस दिशा को छोड़ने से हमारी दुर्गति हुई, उस दिशा को महर्षि दयानंद जी महाराज ने दोबारा से हमको पकड़ा दिया। और वो दिशा कौन सी थी आप सभी जानते होंगे। वो दिशा थी वेद की। जब तक हम वेद के रास्ते पर चलते रहे तब तक दुनिया में हमारा कोई सानी नहीं था। भौतिक संपत्ति की यदि हम बात करें तो दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत का मुकाबला कर पाए। और हम आध्यात्मिक संपदा की बात करें, ज्ञान विज्ञान की बात करें तो दुनिया में भारत का कोई सानी नहीं हुआ। ये संतों की, ऋषि महर्षियों की, सिद्धों की भूमि है। हमारे महापुरुषों ने विज्ञान के वो सिद्धांत आज से लाखों लाखों वर्ष पहले दुनिया के लोगों को दे दिए थे, जिन पर दुनिया आज तक खोज कर रही है। तो भारत का कोई सानी नहीं है दुनिया में। लेकिन कब तक? जब तक हम वेद के अनुसार थे। वेद के रास्ते पर जब हमारे देश के लोग चलते थे, उस समय दुनिया के लोग हमारे देश को विश्वगुरु कहा करते थे। बोलो ऐसा था या नहीं था? आज बहुत सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हमारे देश में खुले हुए हैं। शिक्षण संस्थाओं का अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आज दुनिया में हमको कोई विश्वगुरु बोलता है? सोचने वाली बात है। जब हम वेद के रास्ते पर थे तब दुनिया के लोग हमको सोने की चिड़िया कहा करते थे, और जब से हमने वेद के रास्ते को छोड़ दिया तब से निरंतर हम पतन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने हमको नारा दिया, बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो। महर्षि दयानंद जी महाराज की चर्चा हो रही थी। उस ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आप चिंतन कीजिएगा, सोचिएगा। अगर महर्षि दयानंद जी महाराज नहीं आते तो हमारा सनातन धर्म लुप्त हो गया होता। ऋषि दयानंद जी महाराज ने आकर के वैदिक संपदा से हमको जोड़ दिया। वेद का खजाना ऋषि दयानंद ने हमको दे दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। हम सनातनी लोगों के पास में गर्व करने की, हम कहते हैं ना हमारा सनातन धर्म महान है, हम सनातनी हैं। अरे किस बात का गर्व करते हैं हम लोगों के पास में गर्व करने की यदि कोई चीज है तो वो हमारी वेद की विद्या है। और ऋषि दयानंद जी महाराज से पहले वेद की विद्या पूरी तरह से लुप्त हो गई थी। जैसी भी बची हुई थी उस वेद की विद्या को सुन करके, पढ़ करके विदेशी लोग कहते थे वेद तो गडरियों के गीत हैं, वेद तो जंगलियों की पुस्तक है। जिस वेद के बारे में कभी यह कहा जाता था कि वेद परमपिता परमात्मा की कल्याणी वाणी है, वेद अपौरुषेय है, वेद में विज्ञान भरा हुआ, वेद में अध्यात्म भरा हुआ है, जिस वेद को लेकर के हमारे ऋषि महर्षि, हमारे पूर्वज बड़े श्रद्धा से नतमस्तक हुआ करते थे। कालांतर में आते आते उन्हीं वेदों के बारे में इस धरती पर यह भी विचारधारा प्रचारित हो गई, त्रयो वेदस्य कर्तारः भांड धूर्त निशाचर। वेद तो 3 प्रकार के लोगों की रचना है। भांड, धूर्त और निशाचर लोगों ने मिलकर के वेदों को लिखा है। उन वेदों के बारे में ऐसी अनर्गल बातें जब देश में चल रही थी, विदेशी कहते थे जंगलियों की पुस्तक है, इनमें कोई विज्ञान की बात नहीं, कोई अध्यात्म की बात नहीं है। बहुत सारे वेद भाष्यकार हुए, सायणाचार्य का नाम आप सभी जानते हैं। और विदेशी कहें तो कहें भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे भाष्यकर्ताओं ने वेदों के साथ जो अनर्थ किया है, उन वेद के भाष्यों को पढ़ करके तभी तो विदेशी लोगों ने हमारे वेदों की खिल्ली उड़ानी प्रारंभ कर दी। सायणाचार्य एक प्रसंग लिखते हैं वेद के भाष्य में। आप लोग सभी जानते हैं, यदि आपका वेदों से परिचय है, तो वेदों में जब हम मंत्रों का पाठ करते हैं तो पहले ऋषि लिखा होता है, देवता लिखा होता है, छंद लिखा होता है। तो ऋषि का मतलब यह नहीं है कि ये मंत्र उन ऋषियों ने बनाए हैं। आजकल समाज में बड़ी भ्रांतियां चल रही हैं वेदों को लेकर के, और हमारे बहुत सारे अपने ही भाई हैं, बड़े राष्ट्रवादी भाई हैं वो, जो कहते हैं वेदों को केवल 5000 साल हुए हैं, जो कहते हैं वेद तो महर्षि वेदव्यास की रचना है। बड़े बड़े लोग इस भ्रम में आज बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं वेद तो जो बनाए गए हैं, ये वेद तो ऋषियों ने बनाए हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, मैं कैमरे के सामने बैठा हूं, मेरे से लोगों ने मना किया कि स्वामी जी थोड़ा सा धैर्य रखा करो, एकदम स्पष्ट मत बोल दिया करो। देश के बहुत ही सर्वोच्च नेता ने यह बयान दिया कि वेद महर्षि वेदव्यास की रचना है और 5000 साल पुरानी है। समय समय पर ऋषि लोग आते चले गए
और ऋषि लोगों ने वेद की ऋचाओं का प्रचार किया, वेद की ऋचा लिखते चले गए। तो उन ऋषियों का नाम वेदों से पहले, मंत्रों से पहले आता है। ध्यान रखना, वेद की ऋचाओं के ऊपर जो ऋषियों के नाम लिखे होते हैं वो ऋषि वेद के रचनाकार नहीं है। ऋषियों मंत्र दृष्टार, वो ऋषि उस मंत्रों के दृष्टा हैं। उन ऋषियों ने उन मंत्रों का साक्षात्कार किया है, ना कि वो मंत्र उन ऋषियों ने बनाए। तो लोग ऐसे कहते थे ऋषियों ने मंत्र लिख दिए। अब मैं सायणाचार्य का एक उदाहरण आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। सायणाचार्य अपने वेद भाष्य में एक कहानी बता रहे हैं। कहते हैं 3 ऋषि थे, एक का नाम था एकत, एक द्वित और एक का नाम था त्रित। 3 ऋषि जंगल में जा रहे हैं। तीनों ऋषि जंगल में जा रहे थे तो उनको बहुत तेज प्यास लगी। कहीं पानी नहीं मिला उन लोगों को, पानी की तलाश में बड़े परेशान हैं, व्याकुल हैं। जा रहे थे तो उनको एक कुआं नजर आया और कुएं पर बाल्टी भी थी और रस्सी भी थी। तो उनमें से एक ऋषि ने, जो एकत ऋषि थे, वो कुएं के ऊपर चढ़े और उन्होंने बाल्टी को कुएं के अंदर डाला, पानी खींचा और पानी खींच करके अपने दोनों भाई उन ऋषियों को पानी पिलाया। उसने बहुत अच्छा काम किया, पानी पिलाया, उन प्यासों की प्यास बुझाई। और उन दोनों ऋषियों ने क्या काम किया, उन्होंने धक्का मार करके उस एकत ऋषि को कुएं में डाल दिया। और कुएं से बाहर ना निकल जाए तो एक वहां रथ का पहिया पड़ा हुआ था, तो रथ के पहिए को लेकर के कुएं के मुंह को ढक दिया, जिससे वो ऋषि बाहर ना निकल जाए। अब वो जो ऋषि कुएं के अंदर पड़ा हुआ है, ऊपर से कुएं को हटा दिया गया रथ के चक्र के द्वारा। अब कुएं के अंदर पड़ा हुआ ऋषि भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है, यह विषय इस मंत्र में लिया गया है, ये सायणाचार्य कह रहे हैं। अब जब हमारे विदेशी ऐसे ऐसे भाष्यों को पढ़ेंगे तो क्या वेदों के प्रति उनके मन में कोई श्रद्धा का भाव पैदा होगा? सोचिए आप। और उस सायणाचार्य की मैं बात नहीं कर रहा, आज आ जाओ रामभद्राचार्य को ले लो, पौराणिक जगत का। भाई अपने मन में तो वो कहते ही हैं, टेलीविजन पर बोल रहे थे कि मेरे से बड़ा दुनिया में आज की डेट में मेरे से कोई बड़ा विद्वान नहीं है। रामभद्राचार्य जी बोल रहे थे। तो अब सुनने की बात यह है, रामभद्राचार्य कहते हैं कि वेद के हर एक मंत्र से मैं राम कथा कर दूंगा। अब उनसे यह पूछा जाए, राम पहले या वेद पहले? क्या वेदों में राम का वर्णन है? अरे राम तो खुद वेद को लेकर के चले, वेद में राम का वर्णन कहां से आ गया? लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि समाज में उनकी बहुत व्यापक प्रसिद्धि हो चुकी है। अब वो जो कुछ भी बोल देते हैं लोग उसको प्रमाणिक मानते हैं। तो सोचने वाली बात है कि आज भी वेदों के बारे में अनर्गल बातें चलती हैं। मैंने एक कंपटीशन की बुक को देखा तो उसमें लिखा था कि अथर्ववेद में भूत प्रेत विद्या का वर्णन है, डाकनी शाकनी को कैसे वश में किया जाए, वशीकरण पूरा की पूरा सूक्त वेद में दिया गया है ना। तो ये सारी अनर्गल बातें वेद के नाम से पहले भी चलती थी, आज भी चलती थी, लेकिन अब अंतर हो गया है। जो सत्य के जिज्ञासु थे उनको महर्षि का भाष्य मिल गया, और ऋषि दयानंद जी महाराज ने वेद का भाष्य करके इस मानवता पर, इस सनातन धर्म पर इतने बड़ा कल्याण का काम किया है, इतना बड़ा उपकार ऋषि ने हमारे ऊपर किया है कि हम उस ऋषि के उपकार से कभी दूर नहीं हो सकते। याद रखना कितना बड़ा काम है। राष्ट्रकवि मैत्रीशरण गुप्त जी ने लिखा है, आज जो वेद की ध्वनि गूंजती है कृपा उन्हीं की है जो गूंजती है। आज वेद की ध्वनि गुंजायमान दुनिया में कहीं हो रही है, इसका श्रेय केवल और केवल महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। जिस वेद को भंड धूर्त निशाचरों की रचना कहा गया, जिन वेदों की पवित्र ऋचाओं को विदेशी लोगों ने गडरियों के गीत बोला, जंगलियों की पुस्तक बोला, उन्हीं पवित्र वेद की ऋचाओं से ऋषि दयानंद ने दुनिया के लोगों को विज्ञान दिया। जब महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा था कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, दुनिया के लोगों की आंखें फटी रहेगी, दयानंद क्या बात कर रहे हो, वेद में विज्ञान है कहीं? वेद में तो पूजा पाठ की बात है, वेदों में तो किस्से कहानियों की बात है, वेदों में तो इतिहास भरा पड़ा है, वेद में विज्ञान की बात कहां से आ गई? लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज ने अपने समाधि का सहारा लेकर के, शास्त्रीय ग्रंथों का सहारा लेकर के वेदों का ऐसा अद्वितीय भाष्य किया है कि हम सनातनी बंधुओं के पास में आज यदि सबसे प्रामाणिक वेद भाष्य किसी का माना जाता है तो वो केवल महर्षि दयानंद सरस्वती का माना जाता है। अनेक बार विदेशी लोगों ने वेदों पर आक्षेप किए हैं, ध्यान देना। भले ही हमारे पौराणिक भाई बंधु ऋषि दयानंद जी महाराज को और आर्य समाज को पानी पी पी करके गाली देते रहते हो,
लेकिन जब जब उनकी गर्दन फंसती है ना, विदेशी लोगों के चक्कर में जब फंस जाते हैं, जब शास्त्रार्थ में फंस जाते हैं और उन विदेशियों का जवाब उनके पास में नहीं होता, तब वो केवल ऋषि दयानंद के वेद भाष्य को लेकर के अपनी इज्जत को बचा पाते हैं। ध्यान रखना इस बात को। अनेक प्रमाण इस प्रकार के हमारे इतिहास में लिखे हुए हैं। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। उस समय के पौराणिक विद्वानों ने और आज के भी तथाकथित लोगों ने कहा कि दयानंद तुम ऋषि परंपरा से हट करके वेदों का भाष्य कर रहे हो। ऋषि दयानंद कहते हैं मैं तो ऋषि परंपरा का वहन कर रहा हूं, मैंने ऋषि परंपरा को नहीं तोड़ा, ऋषि परंपरा से तो तुम लोग हट गए हो। मैं तो जो ऋषियों की परंपरा आ रही है उसके अनुसार वेद का भाष्य कर रहा हूं। और आपको गर्व होना चाहिए, आज नासा हमारे वेदों पर रिसर्च कर रहा है। नासा के अंदर रहने वाले साइंटिस्ट वो आर्य समाजी नहीं है, हिंदू भी नहीं है, वो ज्यादातर क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन वो अपने बाइबल पर रिसर्च नहीं करते, कोई कुरान पर रिसर्च नहीं करता। कोई रिसर्च करता है तो केवल वेद पर करता है। क्यों करता है? कभी तो वो वेदों को कहते थे गडरियों की पुस्तकें हैं, जंगलियों की पुस्तकें हैं। अरे कोई जंगलियों की पुस्तकों पर रिसर्च करेगा क्या? जब महर्षि दयानंद जी महाराज ने विश्व पटल पर घोषणा की कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और याद रखना ऋषि के समय में एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे। कब आया विमान? 1903 में। किसने बनाया? बोलो बोलो। राइट ब्रदर्स ने बनाया। चलो राइट ब्रदर्स को तो 1903 में पढ़ाया जाता है कि 1903 में उसने बनाया, लेकिन राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले भारत के ऋषि ने बना दिया था। भारत के एक महान वैज्ञानिक ने, शिवकर बापूजी तलपदे ने बना दिया था। और वो 1895 में बंबई की चौपाटी पर उसका सफल परीक्षण किया गया था। तो ये भी विज्ञान का आविष्कार, एरोप्लेन जो आज सबसे बड़ा विज्ञान का आविष्कार माना जाता है, यह भी भारत की भूमि पर हुआ था। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं, शिवकर बापूजी तलपदे ने बनाया 1800 कितने में? 95 में। ऋषि दयानंद जी महाराज का निधन कब हो गया? 1883 में हो गया। अब सोचने वाली बात है, ऋषि के समय तो विमान नहीं था ना, तो ऋषि दयानंद जब वेद का भाष्य करते हैं तो विमान विद्या का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए महर्षि दयानंद जी महाराज की पुस्तक है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का पढ़ करके देखिए आप उसमें। और उस समय जब ऋषि विमान विद्या का वर्णन करते थे तो लोग कहते थे दयानंद क्या लिख रहे हो आप? महर्षि दयानंद जी महाराज के समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, बिजली नहीं हुआ करती थी, और आपके समय में भी नहीं होगी। गांव में हम तो रहे हैं ना, मोमबत्ती मिट्टी के तेल का दिया जला करके अपना काम किया करते थे। लेकिन उस जमाने में आज से 150 साल पहले जब ऋषि वेदों का भाष्य कर रहे थे तो विमान विद्या का और विद्युत विद्या का वर्णन वेद की ऋचाओं में कर रहे थे। लोग हैरान थे, दयानंद क्या लिख रहे हो? लेकिन आश्चर्य की बात है, देखो ये होती है ऋषि दृष्टि। आज से 150 साल पहले ऋषि ने विमान विद्या की बात कही वेद में। आज से 150 साल पहले विज्ञान के सिद्धांत ऋषि ने वेद के अंदर देखे थे और दुनिया को कहा था वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। आज से 3 साल पहले भारत ने चंद्रयान भेजा, और जब चंद्रयान अपनी कक्षा में ठीक प्रकार से स्थापित हो गया तो हमारे इसरो के जो चीफ हैं, क्या नाम है, श्री एस सोमनाथ, अंतरिक्ष विज्ञान के जो सबसे टॉप के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया। और श्री एस सोमनाथ आज इस बात को कह रहे थे जो ऋषि दयानंद ने आज से 150 साल पहले कही थी। एस सोमनाथ ने कहा काश हम भारतीय लोगों ने वेदों को पढ़ा होता तो हम स्पेस के क्षेत्र में बहुत पहले आगे चले गए होते। और उन्होंने कही इस बात को कि विदेशी लोगों ने सारे के सारे विज्ञान के सिद्धांत हमारे वेदों से लिए हैं। अलजेब्रा से लेकर के यूनिवर्स तक के सारे सिद्धांत हमारे वेदों से लिए गए हैं। इस बात को कोई लाल कपड़े में बैठने वाला महात्मा बोले तो लोग इस बात का विश्वास नहीं करेंगे। धोती कुर्ता पहनने वाला कोई विद्वान बोले तो लोग इस बात का विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में भारत का सबसे टॉप वैज्ञानिक इस बात को बोल रहा है, दुनिया की आंखें फटी रह गई कि वेद में ये बात है। नासा आज रिसर्च करता है वेद पर। आज तो पूरी दुनिया में वेद की दुंदुभी गुंजायमान हो रही है। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो केवल और केवल महर्षि दयानंद और उनकी संस्था आर्य समाज को जाता है। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया कि आपकी जो वैदिक धर्म का जो मूल है, वेद अखिलो धर्म मूलम, जो हमारे धर्म का मूल है, हमारी जो संपत्ति है वेद, उस वेद को ऋषि दयानंद ने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया।